उन दो नौजवानों से मिलाने जा रहा हूँ जो इससे पहले लड़कियां थी, इनकी जिन्स तब्दील हुई और ये लड़के बन गए। मेरे जो दाएं तरफ है ये है अबू बकर, जो इकरा थी पहले और अब अबू बकर बन गई। और मेरे जो बाएं तरफ है ये नसीम ताहिरा थी और अब ये बन गई हैं अब्दुल्ला। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा है, बेटी नहीं है। ऑपरेट हो गया और उन्होंने बताया कि अब आप लड़का बन चुके हैं। तो बाहर निकल के क्या किया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज मैं आपको उन दो नौजवानों से मिलाने जा रहा हूं जो इससे पहले लड़कियां थी और इनकी जिन्स तब्दील हुई और ये लड़के बन गए। मेरे जो दाएं तरफ है ये हैं अबू बकर, जो इकरा थी पहले और अब अबू बकर बन गई। और मेरे जो बाएं तरफ है ये नसीम ताहिरा थी, आलमा फाजला एम.ए. अरबिक किया और अब ये बन गई हैं अब्दुल्ला। ये 8 बहनें थीं। 8 बहनों में से अब रह गई हैं 6 बहनें और 2 भाई। तो ये जेंडर इनका तकरीबन हुआ 2 साल पहले चेंज और इनका 8 माह पहले ये जेंडर चेंज हुआ। ये तब्दीली आई कैसे और अब इनके घर के हालात क्या हैं और इनके अपने जज्बात और ख़यालात क्या हैं, वो सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपको जो लोग मिलते थे या आप जाते थे तो बापर्दा थी और पहले दुनिया को देखने का मुख्तलिफ अंदाज़ हुआ करता था। अब क्या है, दुनिया कितनी तब्दील हुई है, कितनी मुख्तलिफ हुई है। तो माँ बाप भी सोचते थे कि हमारा भी कोई आज बेटा होता तो हमारा सहारा बनता, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें लड़के बना दिया। तो अब हम कहीं भी जा सकते हैं, तो माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है। और पहले तो आप चूँकि सबसे बड़े, तो पहले तो नीचे 7 लोग थे और फिर इधर उधर बहनें अगर हों एक घर में, लड़के ना हों तो थोड़ा सा ये मुश्किल पेश आती है, ख़ास तौर पे इस तरफ में मज़ाफ़ात में कि इधर छोड़ने जाना है तो कोई मर्द हज़रात जाएगा साथ, जैसा वाले साहब जाएंगे। तो अब क्या होता है? पहले ये था कि अगर कहीं जाना होता था तो अब्बू जी लोग लेके जाते थे सारी सिस्टर को। तो अब ये है कि अब कहीं भी जाना हो हम चले जाते हैं सिस्टर के साथ, कहीं भी किसी भी जगह पे जाना हो। दुनिया में क्या तब्दील हुआ, देखने का अंदाज़ बदल जाता है ना, जैसे आपकी जिन्स बदलती है। पहले किस तरह से आप देख रहे थे, किस तरह से लोग आपके साथ ट्रीट करते थे और अब क्या है? पहले जी ये था कि माशाल्लाह मैंने दरसन जामे भी किया हुआ था, मैं इस्लामियत भी किया हुआ था, यानी शुरू से हमारे घर का दीनी माहौल था, तो ऐसे बाहर नहीं निकलने देते थे। तो बस ये टेंशन रहती थी कि दीन का तो पढ़ लिया तो अब दीन फैलाएंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन हमारे घर में ये कानून नहीं था। मतलब पढ़ा लेते थे तो आगे टीचिंग नहीं करने देते थे। तो अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है, अच्छा फ़ील हो रहा है बाहर निकल के। तो बस ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि बस यही दुनिया है, तो अच्छा लग रहा है। आपके तो सारे कपड़े तब्दील हो गए होंगे, आपको नए सूट लेने पड़े होंगे, नया सारा गेटअप, ये सारा कितने सूट नए खरीदे, कितने पुराने किसको दिए, क्या हुआ? जो पुराने सूट थे वो भी माशाल्लाह न्यू ही थे अभी तक, क्योंकि अभी पुराने होने नहीं देते थे तो न्यू ले लेते थे। तो वो अब माशाल्लाह सिस्टर छोटी के काम आ रहे हैं, तो अब माशाल्लाह मैंने न्यू तकरीबन कोई 14-15 सूट बना लिए हैं 8 मंथ के अंदर अंदर। अब ये बताएं कि पहले तो आपके लोग रिश्ता भेजते होंगे आपकी तरफ, अब आपने भेजना है किसी की तरफ, तो क्या आपको पहले कोई रिश्ता आया था? जी पहले माशाल्लाह काफ़ी रिश्ते आए थे, अब्बू के मतलब ससुराल वालों में से भी और अब्बू के जो रिश्तेदार थे उनसे भी, और हमारे ननियाल से भी, ददियाल से भी माशाल्लाह काफ़ी रिश्ते आए थे। क्योंकि वाहद हमारे पूरे ख़ानदान में मैं ही हूँ कि जिसने माशाल्लाह 12 साल मदरसे में गुजारे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी रिश्ते आते थे। तो लेकिन जब उन लोगों को पता चला जो रिश्ता मांगते थे, तो अब कुछ रोते भी हैं और उसके अलावा कुछ ऐसा उनको फ़ील होता है कि पता नहीं क्या बनना था और क्या हो चुका है अब। उनको लगता है कि ये इतनी अच्छी बहू हमारी बननी थी लेकिन अब तो वो हमारे पास नहीं आएगी। हाँ जी, लगता तो है, लेकिन अब माशाल्लाह वो भी खुश तो हैं, लेकिन अंदर से थोड़ा सा हो जाता है फिर। तो ये नसीम ताहिरा से मोहम्मद अब्दुल्ला सल्फ़ी तक का सफ़र, इसमें कहीं पे मुश्किल तो आती है, खुद अजीब सा जो लगता है कि ये क्या हुआ है, ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाती है। जी जब शुरू में पेन हुई थी तो पता चला कि मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा है, बेटी नहीं है। तो फिर हम अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में चले गए, तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले दिन जब ऑपरेट हो गया और उन्होंने बताया कि आप लड़का बन चुके हैं, तो बाहर निकल के क्या किया, क्या देखा? बाहर जब निकले तो अभी तक तो वैसे ही था, वेल वगैरह और सारा कुछ जो भी सिस्टम औरतों वाला होता है। तो लेकिन फिर बाद में करना पड़ा चेंज सारा कुछ, क्योंकि अब फिर माशाल्लाह लड़की से लड़का बने, तो फिर जो कपड़े वगैरह थे वो सारे उतार दिए और उसके अलावा मतलब मर्दों वाली अपनायत को अपना लिया। पहले तो वालिदैन जो हैं वो बड़े नाजुक काम आपको कहते होंगे,
और अब तो बड़े सख्त काम कह देते होंगे कि ऐवी कर मुंडे ऐवी कर। जी अब माशाल्लाह मैं दीन का काम कर रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 जुमे माशाल्लाह मैंने पढ़ा लिए हैं। और उसके अलावा जहाँ पे भी कोई दरस पे बुलाते हैं या किसी तकरीर हमदोनात जहाँ पे भी बुलाते हैं तो माशाल्लाह दीन का सफ़र जारी है, तो चले जाते हैं ये हम। जो इतनी सहेलियां थी अब उनका क्या होगा, उनसे कब किस तरह मिलेंगे, अब तो आप लड़का बन गए। जी वो कोशिश करती हैं मिलने की, लेकिन अब दीन इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। माशाल्लाह क्लास वालों तो मेरी बहुत है, खुश भी हैं और कुछ अंदर से ऐसी भी हैं कि मतलब नाराज़ हैं मुझसे, वो इस वजह से। बस अल्लाह ताला की करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। सहेलियों के मैसेज तो आते होंगे, हाँ जी मैसेज भी आते हैं, कालें भी आती हैं। लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं आप गैर मुहर्रम है इसलिए मैं मिल नहीं सकता। हाँ जी अब ऐसे ही होता है। आपका 2 साल पहले आपका ये जिन्स तब्दील हुआ, तो क्या किस तरह से पता चला, एहसास कब हुआ, क्या हुआ? जी मुझे भी पेन हुई थी और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उन्होंने कहा था इसे लाइट हॉस्पिटल में ले जाएं। अब आप काम शाम करते हैं वालिद साहब के साथ, खेती बाड़ी और ये और वो बाकी सारे काम जो मामलात हैं उनमें उनका हाथ बटाते हैं, पहले भी इस तरह काम करते थे? जी जी शुरू से इस तरह से करता जी। क्या रूटीन है, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या करते हैं? जी सुबह 5 बजे उठता हूँ, डंगरों का करना है और उसके बाद खेती बाड़ी में चले जाते, पाठा पढ़ा करना होता है। तो क्या 2 साल पहले क्या जहन में आई ये बात, जब ये सब कुछ हो रहा था तो कोई ख्याल तो आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं मुझे नहीं पता। कोई ख्याल नहीं। तो पहले खुश थे या अब ज़्यादा खुश है? अब ज़्यादा खुश हूँ। और अपने जब भाई का पता चला कि ये भी अब भाई बन गए, तो अब 2 भाई हो गए, तो अब आप दोनों भाई इकट्ठे भी जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे? हाँ जाते हैं दोनों। ये है जी हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला और अबू बकर। इनकी कहानी आपने सुन ली और इनको लगा तकरीबन 2 साल पहले और इनके 8 माह पहले इनका ऑपरेट हुआ और इनकी जिन्स तब्दील हुई। और अच्छी बात यह है कि अब ये नया जो इनके साथ मामला हुआ है, जो जिन्स तब्दील हुई है, ये उसमें ही रच बस गए हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी जो है खुश खुरम गुजार रहे हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।